परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं प्रभु। मैं आपकी शरण में हूं ईश्वर और आपका ही हूं प्रभु। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस तरह के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण, रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व जीव जगत के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल पराशर, योगी श्री, साधु संत महात्मा, अवध का संत आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर, परम ज्योति, परम प्रकाश पुंज, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, जो ज्योति आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस परम ज्योति, उस परम प्रकाश पुंज को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। उस ब्रह्म को कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, साधु 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 साधु। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। अपने हृदय रूपी मंदिर में उस परमात्मा के दर्शन करें और आगे की यात्रा सफल करें। ज्ञान और विज्ञान का विषय कहना आरंभ कर रहे हैं परमात्मा। ज्ञान से संसार से मुक्ति होती है और विज्ञान से भगवान में प्रेम होता है। ज्ञान और विज्ञान से दोनों से कस मिला के समीकरण करके ही परमात्मा को पाया जा सकता है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान से संसार से मुक्ति होती है, ज्ञान से संसार से मुक्ति होती है और विज्ञान से परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को, विज्ञान से भगवान में प्रेम होता है, पाया जा सकता है। ज्ञान से संसार से मुक्ति होती है और विज्ञान से भगवान में प्रेम होता है, प्रेम होता है। प्रेम जब हो जाता है तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। बीच में धनंजय यानी जीव पूछ रहे हैं परमात्मा से, परमात्मा और भी अपनी दिव्य वाणी में मुझे उपदेश करें। परमात्मा प्रभु जीव को कहते हैं, जीव सुनो, तुम मेरे पुत्र हो, सुनो, तुम मेरे पुत्र के समान हो। समस्त ब्रह्मांड के जीव मेरे पुत्र ही हैं, पुत्र के समान ही हैं। परमात्मा ने संसार की उत्पत्ति का कारण बताया कि परा और आपरा, इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। परा और आपरा के संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। संसार की स्थिति बताते हैं कि जिनकी दृष्टि में संसार की सत्ता है, उन साधकों के लिए संसार में, संसार मेरे में और मैं संसार में हूं, ऐसी उनकी दृष्टि रहती है, ऐसी उनकी सोच रहती है। जिनकी दृष्टि में संसार की सत्ता है, वो ऐसा सोचते हैं कि संसार मेरे में है और मैं संसार में हूं, ऐसा वो सोचते हैं। यो ममम पश्यति सर्वत्र सर्वथा मयि पश्यति। परंतु जिन सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उनकी दृष्टि में एक मैं ही हूं,
एक मैं ही मैं हूं, उनकी दृष्टि में एक मैं ही हूं। जिन सिद्ध संतों की दृष्टि में संसार की सत्ता नहीं है, उनको मैं प्रत्येक जगह, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक पल में, प्रत्येक वस्तु में मैं ही मैं दिखाई देता हूं। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। परमात्मा कहते हैं कि यक्षपी संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला तथा धारण करने वाला मैं ही हूं, तथापि मैं उन प्राणियों का आश्रित नहीं हूं, प्रत्युत वे प्राणी ही मेरे आश्रित हैं। जैसे आकाश में रहने वाली वायु आकाश के आश्रित होती है, वह आकाश वायु के आश्रित नहीं होता। ऐसे ही परा और अपरा प्रकृति तो भगवान का स्वभाव होने से भगवान के आश्रित अधीन है, पर भगवान परा और अपरा प्रकृति के आश्रित नहीं है। इसलिए जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित होती है, रहती है और आकाश में ही लीन होती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी महासर्ग में परमात्मा से ही प्रकट होते हैं, परमात्मा में ही स्थित रहते हैं और महाप्रलय में परमात्मा में ही लीन होते हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणी प्रकृति के आश्रित है और प्रकृति के भगवान के आश्रित है। संपूर्ण प्राणी प्रकृति के आश्रित है और प्रकृति परमात्मा के आश्रित है, प्रभु के आश्रित है। दूसरे शब्दों में परमात्मा के एक अंश में प्रकृति है और प्रकृति के एक अंश में प्राणी है। परमात्मा के एक अंश में प्रकृति है और प्रकृति के एक अंश में प्राणी है। इसलिए सृष्टि की रचना करने पर भी परमात्मा सृष्टि रचना रूप क्रम से बदलते नहीं है, क्योंकि वास्तव में सृष्टि रचना का कार्य भगवान के आश्रित रहने वाली, परमात्मा के आश्रित रहने वाली प्रकृति ही करती है। इस रहस्य को न जानने के कारण बेसमझ लोग भगवान को भी अपनी तरह शरीर अपरा के आश्रित मान लेते हैं कि जैसे हम शरीर के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही भगवान परमात्मा भी शरीर के बिना नहीं रह सकते। ऐसे लोग आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं। वास्तव में जैसे मनुष्य में शरीर और शरीर का भेद रहता है, ऐसे भगवान में शरीर और शरीर का भेद नहीं है। सदा सच्चा हम जीव। इसलिए जो मनुष्य भगवान को प्रकृति आश्रित नहीं समझते, वे देवी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं, अर्थात वे प्रकृति के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित होते हैं। भगवान के आश्रित होने के कारण वे महात्मा कहलाते हैं, वही लोग संत कहलाते हैं, वही लोग साधु कहलाते हैं। जो परमात्मा के आश्रित हो जाते हैं पूर्ण तरीके से। कर्म योग शरीर अपरा और मुक्ता से चलता है और ज्ञान योग शरीर परा की मुक्ता से चलता है। कर्म योग शरीर अपरा की मुक्ता से चलता है और ज्ञान योग का शरीरी परा की मुक्ता से चलता है। एक देश शरीर अथवा शरीरी को लेकर चलने से कर्मयोगी और ज्ञान योगी एक देशीय होते हैं, परंतु भक्ति योग भगवान की मुक्ता से चलता है। भक्ति योग परमात्मा की कृपा से चलता है। इसलिए भक्त को भगवान ने महात्मा अर्थात महान आत्मा कहा है। इसलिए भक्त को भगवान भी महान आत्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं। महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा। वे अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं, कारण कि जब उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, तो फिर उनका मन भगवान को छोड़कर कहां जाए। इसलिए वे भगवान में नित्य युक्त रहते हैं
कभी भगवान से अलग नहीं होते, कभी भगवान से अलग होते ही नहीं। नित्ययुक्ता, नित्ययुक्ता नाम साधक कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग साधना से, अलग अलग साधनों से भिन्न भिन्न उपास्य देवों की उपासना करते हैं, परंतु वास्तव में उन सभी साधनाओं के द्वारा एक ही समग्र भगवान की उपासना होती है। ममुपास्ते त्रे विद्या मम तदप्पि मम अहं हिम सर्वज्ञाना भोक्ता चा प्रभुए चा। कारण कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट है, एक परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट है, अनंत रूपों में प्रकट है। इस रहस्य को ना समझने के कारण जो लोग अपने उपास्य देवों को भगवान से अलग मानकर सकाम भाव से उनकी उपासना करते हैं, उनकी उपासना वास्तव में भगवान की होने पर भी अविधि पूर्वक होती है, इसलिए उनका पतन हो जाता है। अर्थात वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, परंतु भगवान की उपासना करने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है, भगवान को ही प्राप्त होता है, उस सर्वेश्वर ईश्वर को, प्रभु को ही प्राप्त होता है। जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनको अनेक नियमों विधियों आदि की जरूरत पड़ती है, जिससे बड़ी कठिनता होती है, परंतु भगवान की उपासना में भाव की जरूरत है। परमात्मा की, सर्वेश्वर ईश्वर प्रभु की, उस भगवान की, परमात्मा की, सर्वज्ञ ईश्वर की उपासना में सिर्फ और सिर्फ भाव की ही जरूरत है, भाव की ही जरूरत है, कोई सामग्री की जरूरत है ही नहीं। क्रियाओं, नियमों, विधियों आदि की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान क्रियाग्रही नहीं होते, प्रत्युभाव ग्रही होते हैं। भगवान क्रियाग्रही नहीं होते। भगवान परमात्मा ईश्वर सर्वेश्वर, वो न्यायाधीश, वो सर्वज्ञ परमात्मा भाव ग्रही होते हैं। वो भक्त का भाव देखते हैं, भाव ग्रही जनार्दनम। इसलिए भक्त को सुगमता पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य किसी भी आचरण, वर्ण, आश्रम, जाति आदि का क्यों ना हो, वह भगवान का भक्त होकर सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो सकता है। यही सत है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में, स्वयं के हृदय रूपी गुफा में स्वयं परमात्मा का दर्शन, स्व का दर्शन अपने हृदय रूपी मंदिर में उस परम परमेश्वर प्रकाश पुंज परम ज्योति का दर्शन करें। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, 84 लाख बंधनों को काटने का ज्ञान, ये परम ज्ञान है। ये दिव्य वाणी परमात्मा की है। परमात्मा जीव से कह रहे हैं, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है मेरे मालिक, मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे सर्वज्ञ परमात्मा ईश्वर भगवान, तू ही तू है, मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। इसी सब को जानना चाहिए। अंत में परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो प्रभु कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी है वह मैं ही हूं। जो कुछ इस ब्रह्मांड में दृश्य और दृष्टा आप देख रहे हैं, जड़ चेतन देख रहे हैं, वो मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। इस बात को दृढ़ता से
स्वीकार करना ही मन मन भव आदि पदों का तात्पर्य है। इस बात को पक्की तरीके से बांध लो, गांठ बांध लो कि परमात्मा के सिवाय इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। जो कुछ दिख रहा है दृष्ट और दृष्टा सब परमात्मा ही है। परमात्मा में है, उस भाव में उतर जाओ, भक्ति के भाव में उतर जाओ, जिस भक्ति के भाव में कोई पूजन सामग्री की जरूरत नहीं होती। परमात्मा के चरणों में चढ़ते हैं सिर्फ आपके भाव, आपके भाव, आपके भाव परमात्मा के चरणों में चढ़ते हैं। कोई माला कंठी की जरूरत ही नहीं होती। परमात्मा के चरणों में आपकी श्वासों की माला चढ़ती है, आपके विचारों के, सद्विचारों के, भावों की, आपकी शब्दों की माला चढ़ती है उस परमात्मा की। यही सच्ची भक्ति है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। तू ही तू है, मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है। मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान को। भगवान भाव से ही प्राप्त होते हैं, परमात्मा भाव से ही प्राप्त होते हैं। भगवान की क्रियाग्रही नहीं है, परमात्मा भावग्रही है, भाव से ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा को प्राप्ति भाव से ही होती है। क्रियाओं से तो देवताओं की प्राप्ति होती है, किंतु परमात्मा की भाव से प्राप्ति से, भाव से प्राप्त करके परमात्मा को पाया जा सकता है। और परमात्मा को पाने के बाद कुछ भी शेष पाना नहीं रहता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो सर्वज्ञ ईश्वर है, अनंत है, कालातीत है, उसको ही जब प्राप्त कर लेते हैं, उसके दर्शन कर लेते हैं, अपने आत्मा में प्रकट कर लेते हैं, तो काहे की जरूरत, कोई और चीज की जरूरत पड़ती ही नहीं। आत्मा प्रकट प्राप्ति ध्यान योग, चेतना प्रकट प्राप्ति ध्यान योग। आप इसके बारे में जाने। सीताराम जय जय श्री राम, हर नाम उसी परमात्मा का है। जो भी शब्द है सब परमात्मा की ही वाणी है, परमात्मा का ही नाम है। ओ